दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए सरकार भी हर लेवल पे अलग अलग सब्सिडीज के माध्यम से कस्टमर को इंगेज कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही प्रिक्योर करें। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगले सपोज मैंने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा तो हम एक इनिशियल कॉस्ट पे करते हैं गाड़ी को खरीदने के लिए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड यानी वारंटी पीरियड को लेकर के अगर हम दोनों एक आईसी इंजन वाला व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों को कॉस्ट को मेंटेनेंस कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या ओवरऑल हमारे गाड़ी के ऊपर कितना खर्च आएगा हम ये समझेंगे। दूसरा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना एक कस्टमर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए पैसे का बोझ तो नहीं बनेगा आगे चल करके, ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे दो और नुकसान दो, मेजर फायदे दो और मेजर नुकसान दो हम बात करते हैं। पहली चीज कि हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम पे जो पेट्रोल और डीजल हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है और ये धीरे धीरे खत्म होना, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर तो है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि जब आपके नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल, तरह तरह के आपके हाइड्रो फ्यूल्स भी आने चालू हो जाएंगे। फिर तो बहुत सारे ये नेचुरल रिसोर्स तो आपके खत्म हो जाएंगे उसमें से आपका। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको उसमें से एक जो सबसे बड़ा जो बैकअप बन करके आने वाला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही। तो सबसे बड़ा प्रोज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। दूसरा अगर हम बात करें प्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो इसकी ड्राइविंग बहुत इजी है, इसका एक्सपीरियंस बहुत इजी है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं तो आपको ज़्यादा ड्राइवर को मत्था पिची करने की जरूरत नहीं है, क्लच बदलने की जरूरत नहीं है, गियर बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज के बारे में, जो कि हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू टेल पाइप से किसी भी तरीके का कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फ्यूल की बर्निंग हो नहीं रही है। तो कंटिन्यूअसली जो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू आईसी इंजन से जब पेट्रोल और डीजल जलता है तो वहां से जो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू जो स्मोक निकलते हैं वो बहुत हेल्थ इम्पैक्ट करते हैं, हेल्थ को, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं है। लेकिन कॉन्स में ये भी एक डिसएडवांटेज है कि क्या क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए, क्या एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन से नहीं हो रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, मैं बोलूंगा हो रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी है वो किसकी बनी हुई होती है? लिथियम आयन बैटरी होती है। और लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेशन, वहां पे कार्बन इमिशंस होते हैं, वहां पे पॉल्यूशंस होते हैं। यस, तो वहां पे पॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आईसी इंजन से कंपेयर करें तो पॉल्यूशंस काफी कम है। कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट में काफी कम है, लेकिन पॉल्यूशंस हैं। ये कौन से? दूसरा बात करें हम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में को लेकर के अगर आप खरीदते हैं, इस समय अगर आप खरीदते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड नहीं है कि आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, सपोज आप लॉन्ग ड्राइव करके आए हो 600, 700, 800 किलोमीटर, तो उस ड्यूरेशन में आपको एक दो बार चार्ज करने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप अगर आए और इमरजेंसी में कहीं आपको जाना पड़े इमीडिएटली, तो आपको उस इमरजेंसी केस में कहीं ना कहीं आपको रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी उस समय चार्ज को लगेगी और चार्ज में एटलीस्ट टाइम तो लगेगा ही। तो एक सबसे बड़ा कॉन्स है। फास्ट चार्जर्स भी है, नॉर्मल चार्जर्स भी हैं गाड़ियों में लेकर के, लेकिन स्टिल आपको चार्जिंग के लिए तो रुकना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्स है कि आप अपने हिसाब से, अपने मुताबिक गाड़ी को नहीं मूव करा सकते। आपको गाड़ी की चार्जिंग की पे ऊपर डिपेंड रहनी पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्स ये है दोस्तों कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, किसी आउट ऑफ द स्टेशन जा रहे हैं, उस केस में क्या हुआ कि आपके पास
गवर्नमेंट ने भी उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है कि आपको हर जगह चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, चार्जिंग स्टेशन से अवेलेबल हो। तो ये तो मैंने मेजर एकदम आपको जो कि ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसके फायदे और ये इसके नुकसान हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। एक्सपीरियंस बेस्ड कॉस्टिंग बता रहा हूं, जो बंदे ने करीब 2 साल 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए और फिर जाकर कंपैरिजन किया गया दोनों को कॉस्ट को लेकर के, तो समझ में आया कि डिफरेंसेस तो है ही नहीं एक्चुअली। यस, वी आर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन, बट क्या हमारे एज ए कस्टमर कॉस्ट बच रहा है क्या? चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं और टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन ऑटोमेटिक की बात करते हैं, क्योंकि दोनों केस में हम सेम मॉडल लेना पड़ेगा और नेक्सॉन ईवी ऑटोमेटिक है तो इसमें भी ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन ईवी की अगर हम बात करें तो एक शोरूम जो प्राइस है अराउंड 15 लाख रुपीज है, और उसकी जो चार्जिंग कॉस्ट अगर हम बात करें, कभी आप घर पे चार्ज करेंगे, कभी चार्जिंग स्टेशन पे आप चार्ज करेंगे, तो ओवरऑल अगर हम चार्जिंग बता दें की कॉस्टिंग बता दें तो पर चार्जिंग कॉस्ट आपको 400 to 500 के रुपीस के बीच में आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जो बैटरी का जो वारंटी पीरियड है, बैटरी सेल का जो वारंटी पीरियड है वो अराउंड 150 और 160 किलोमीटर का वारंटी पीरियड है। जब आप उतना किलोमीटर चला लिया आपने तो उसके बाद आपकी वारंटी खत्म हो जाती है बैटरी की, और उस केस में आपको पूरा बैटरी सेल ही चेंज होता है। और बैटरी सेल अगर एक भी बैटरी सेल चेंज होता है तो आपको 40 to 45,000 पे करने पड़ेंगे, और अगर पूरी बैटरी पैकअप ही चेंज करानी पड़ गई तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी, फिर आपकी नहीं सर्विस सेंटर वालों की 4 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन वही अगर हम आईसी इंजन की बात करें, पेट्रोल ऑटोमेटिक ईवी की बात करें, हम पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करें हम, तो उस केस में एक शोरूम प्राइस टाटा नेक्सॉन कितने 9 लाख से राउंड है। उसके अलावा आप अगले 3 सालों तक जो कॉस्टिंग ले आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख रुपये आपका ज्यादा पड़ने वाला है अगर अगले 3 सालों के ड्यूरेशन में। तो क्या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपने खर्च 1,60,000 किलोमीटर चला करके अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्टिंग जो अराउंड आ रही है 20 लाख आ रही है, 22 लाख ईवी के केस में। वहीं 1,60,000 किलोमीटर अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक चला रहे हैं टाटा नेक्सॉन का तो अराउंड 24 लाख किलोमीटर आ रहा है, यानी 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट की बात करें एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो आप समझ सकते हैं कॉस्टली कौन सी है। इवन ईवी में एक नुकसान आपको यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि आपको टाटा नेक्सॉन की गाड़ी लेने के लिए आपको इनिशियली 9 लाख या 10 लाख 11 लाख से ज्यादा पे नहीं करना, लेकिन इसके लिए आपको कितना पे करना है 15 लाख रुपए। एक शोरूमी प्राइस है ईवी की, उतना आपको पे करना है। तो आप 4 से 5 लाख रुपए आप तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वन टाइम। अगर उसको किसी बैंक में किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे तो कंपेयर कर सकते हैं आप। बाकी बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, क्या मैंने आपको इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कोई वैल्यू ऐड करी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। जय हिंद,